चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन इतने तथा इतने रुपए हो जाते हैं। दर प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला यहाँ पर ये आपका 2 वर्ष के लिए दिया गया है और ये आपका 3 वर्ष के लिए दिया गया है। हमने बोला किसी से भी यदि हम चेक करना चाहें तो किसी से भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको इतनी सी बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 3 प्रकार की वैल्यू होती है। एक होती है फर्स्ट वैल्यू जो कि आपकी सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है, एक होती है आपकी मिड वैल्यू जो कि आगे ऊपर वाली होती है, और लास्ट वैल्यू जो होती है वही आपकी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर मिश्र धन जो होता है वह आपका लास्ट वैल्यू होता है जो कि ब्याज के साथ जुड़ने के बाद बनता है। तो यहाँ पर हमसे लास्ट वैल्यू बोली गई है, और लास्ट वैल्यू के लिए हम हमेशा ही क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़कर तब डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने बोला कि सीधा ही ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 10% बन रहा है। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला 10 में यदि हम 1 जोड़ें तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, तो हमने बोला 11 × 8 = 88 हो जाएगा। 88 यहाँ पर 2 और 6 8, यानी 11 × 8 = 88, यानी कि ये संख्या जो है वह 11 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हमने बोला 40% का मतलब कितना होता है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। हमने बोला 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या 7 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 7 × 7 यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, 7 दूनी 7 21, यहाँ पर 5 बच जाएगा, और 58 कभी भी 7 के पाड़े में आएगा नहीं, तो ये संख्या आपकी डिवाइड वो करेगा नहीं। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। हमने बोला 10 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 13 से यदि हम डिवाइड करके देखें, 13 7 91 होता है, यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, और 13 के पाड़े में 58 आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। हमने बोला 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से यदि हम इसे डिवाइड करके देखें तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, और 6 × 36, यहाँ पर आपका 8 बच गया। तो 8 कभी भी यहाँ पर देखिए 8 से यहाँ पर ये डिवाइड होगा ही नहीं 6 से। आप ये क्यों, क्योंकि 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, और 20 कभी भी 6 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये संख्या आपकी डिवाइड करेगी नहीं। तो यानी कि ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, और ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।